बातें छोड़ करके केवल आप सहज भाव से अपना अपना स्वयं का चिंतन अध्ययन करिए और मंत्र जप जपते रहिए। हमारे बीच में आपके शायद प्रश्नों का उत्तर एक दो ग्रुप भाई बहन और देना चाहते तो आप कंटिन्यू बने रहिए। और सुमन चंद्रकला गुरु बहन और इसके बाद में सुमन राउत गुरु बहन दोनों को बुलाऊंगा। पहले चंद्रकला जी को बुला रहा हूँ, उसके बाद सुमन गुरु बहन अपना माइक अनम्यूट कर लेंगी। चंद्रकला गुरु बहन मेरी आवाज सुन पा रही है? चलो सुमन राउत गुरु बहन आप आ जाइए, अपना अनम्यूट कर लीजिए माइक प्लीज। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। हाँ, मेरा एक्चुअली आज शाम का कुछ एक्सपीरियंस था। तो जी जी ऐसा था कि सुनाइए। मुझे ना गुरुवन 15-20 अगर आप दिन पहले। कैमरा भी ऑन करें अगर प्रॉब्लम ना हो तो गुरु अच्छा भाई मैं होगा। बिल्कुल करूँ, पर यहाँ क्या बारिश का हो रहा है तो फिर वही है वॉइस क्रैक जी अभी, इसलिए ठीक, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। बोलिए। ये शाम का मतलब 4 बजे का समय था, तो मैं ऐसे ही बाहर ऐसे बैठी थी और मौसम बिल्कुल साफ था। तो ये चीज़ क्या मेरे संग पहले भी 15-20 दिन पहले भी मतलब 1-2 बार हो चुकी है। मुझे क्या जैसे बबल्स नहीं इतने ट्रांसपेरेंट से, तो वो जी मतलब जी एकदम से, हाँ, मैं एकदम से कहीं जैसे चैंटिंग करती हूँ ना, अपन मंत्र जप करते हैं, तो वो ऐसे दिखने लगते हैं। फिर मुझे लगता है कि शायद मेरी इमेजिनेशन है, तो मैं इग्नोर कर देती हूँ। ऐसे 1-2 बार हुआ। और कल गुरु पूर्णिमा थी, तो गुरुदेव की जो फ़ोटो है, तो मैं है ना ऐसे प्रे कर रही थी। तो प्रे करते क्या आँसू आ रहे थे। तब भी मुझे ऐसे वो बबल्स दिखे, तो मुझे लगा शायद आँसू से हो जाता है ना, और अपन ऐसे सोचने लग जाते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा। तो आज क्या हुआ कि वो जो बबल था ना, वो बहुत बड़ा साइज में दिखा। तो पहले कहीं लेफ्ट डायरेक्शन में आ रहा है, फिर राइट में आ रहा है। तो मैं क्या पीछे मतलब उसको देख रही हूँ एंड तक कि कहाँ तक जा रहा है, फिर गायब हो जाता है। फिर देख रही हूँ, फिर गायब हो जाता है। और फिर अचानक से क्या होता है, वो छोटे-छोटे बबल्स हो जाते हैं और वो इतने सारे फैल जाते हैं। मतलब वो स्पार्कल होते हैं ना चमकीले, मतलब ऐसे फैल जाते हैं। जी तो फिर मैं उनको देखने में एकदम मगन हो जाती हूँ, देख रही हूँ। और फिर देखती हूँ आसमान में, तो पूरा मतलब पूरा का पूरा आसमान एकदम स्पार्कल सा हो जाता है। और वो सारी तरफ बबल्स हैं और में से वो स्पार्कल ऐसे एकदम चमक रहे हैं बिल्कुल। ये आज हुआ था ऐसा। जी, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर अनुभूति है ये। कोई गुरु भाई बहन इस विषय पर कुछ कहना चाहते हैं तो निश्चित रूप से बोले, आप अपना माइक अनम्यूट करके। ये जो अनुभूति हुई है बबल्स की। जी कोई भी गुरु भाई बहन इस विषय में कुछ कहना चाहते हैं? हमारे बीच में आपके 53 गुरु भाई बहन हैं और यदि किसी को इस प्रकार की अनुभूति हुई है कि एक बड़ा गोल गुब्बारा दिखाई देता है, उसमें से फिर स्पार्किंग होकर बहुत सारे छोटे-छोटे हो जाते हैं, फिर वो विलीन हो जाता है। ये सब कलर किस प्रकार का होता है उस बबल्स का गुरु भाई? वो एकदम ट्रांसपेरेंट होता है गुरु भाई। और पहले तो ट्रांसपेरेंट दिखता था मेरे को, और आज ही मतलब ऐसा हुआ कि वो मुझे लगता है कि शायद मेरी आई साइट वीक है, तो शायद मेरे को ब्लर दिखती है ना चीजें दूर से। पर क्या मैं एकदम हाँ, जब मेरे को दिखा तो एकदम आंखें फाड़ कर देखने लग गई कि क्या है। तो वो एकदम उसमें मतलब एकदम जैसे पानी का बूंद नहीं होता, वैसे दिख रहा था। हाँ, और फिर वो हाँ। दिखते दिखते एकदम जैसे अपन तारे में जो एक लाइट होती है ना, सिल्वर कलर की जी, ट्विंकलिंग सी, तो वैसे ही फिर फैलने लगे और जी, फिर वो पूरे आसमान में धीरे-धीरे पूरे आसमान में फैल गई। जी, जी, जी। हाँ, तो ये कोई योग की क्रिया का भाग है। बहुत सारी बार क्या होता है, साधकों को खुली आँख से दीवार पर कभी ब्लू लाइट्स का एक चमकीला प्रकाश स्पार्किंग होता हुआ दिखता है, कभी व्हाइट दिखता है। कल भी एक गुरु भाई बता रहे थे अपने जो देवास से जुड़ते हैं गोकुल जी की, उनको भी इसी प्रकार से अलग-अलग प्रकार के कलर्स कभी बंद आँख से दिखते हैं, कभी खुली आँख से दिखते हैं। ये योग की क्रिया का बहुत अच्छा भाग है। चेतना जब विस्तार करती है इस प्रकार से, वो हमें अलग-अलग स्वरूप में दिखाती है। जी गुरु भाई। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जी, तो बहुत बहुत अच्छी अनुभूति है और हम चाहेंगे गुरुदेव अनुभूतियाँ करवाते रहे। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर निश्चित रूप से सबके लिए एक निवेदन करूँगा, आप अनुभूतियों होती हैं, बहुत ही सुंदर बात है। तो जिसको नहीं होती है तो प्लीज़ वो ये ना समझे कि उनके जीवन में आध्यात्मिक यात्रा इन गुरु की कृपा नहीं है, या हमारा विकास नहीं हो रहा है, या हमें हमारा ध्यान नहीं लग रहा है। एक्चुअल में ये पूर्व जन्म के संस्कारवश
चित्त में जो हमारी वृत्तियाँ उसके अनुरूप हमारा योग हमें विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं में ले जाता है। तो ये अनुभूति एक हमारे जीवन के लिए उपयोगी चीज़ हो सकती है, लेकिन दूसरे के लिए वो नहीं हो रही तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मेरा नहीं हो रहा तो क्या मेरा कल्याण नहीं हो रहा है। सबका परम कल्याण हो रहा है, सब परम आनंद मंगल की स्थिति में सबकी यात्रा बहुत सुंदर चल रही है और गुरुदेव जिस दिन सबको पूर्ण करना चाहेंगे उस दिन पूर्ण कर देंगे। जी गुरु बहन, बहुत-बहुत जय गुरुदेव। और चंद्रकला गुरु बहन आपने हाथ खड़ा किया तो मैं चाहूंगा कि प्लीज यदि आप हो तो अपना माइक अनम्यूट करें। एक पूजा मीना गुरु बहन ने भी हाथ खड़ा किया। गुरु बहन पूजा मीना, प्राची जी और पूजा, तो सबसे पहले पूजा मीना जी को बुलाऊंगा मैं, उसके बाद प्राची जी को बुलाऊंगा। पूजा मीना गुरु बहन, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। हेलो गुरु बहन बहुत बहुत जय। हाँ गुरु बहन, यदि आपके इसका इंटरनेट का इशू नहीं है तो आप अपना कैमरा भी ऑन करें तो बहुत अच्छा होगा। लग रहा है वो करते हो। एक सेकंड। जी गुरु बहन, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। पूजा मीणा गुरु बहन हमारे कोटा से है। थोड़ा सा अपना संक्षिप्त सा इस माइक्रोसॉफ्ट टीम पर अपना परिचय देते हुए किस प्रकार से गुरुदेव से जुड़ना हुआ और अपनी अनुभूतियों को आप शेयर करें गुरु बहन। हाँ, मैं कोटा से हूँ, पूजा मीना, और मैं 2010 में गुरुदेव से जुड़ी। 2009 में दीदी जुड़ी थी तो उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने ऐसे ध्यान और मंत्र जप जो उसमें लिखा हुआ था वो ऐसे ही स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि इतना पता नहीं था। पर दीक्षा तो मैंने 2010 में ली थी जब गुरुदेव जी जी कोटा जी। आया। हाँ, तो जैसे मतलब जब 2010 में दीक्षा ली तो फर्स्ट टाइम ही मेरे खेचरी मुद्रा लगी और बहुत सारे कलर दिखे, ब्लू कलर ऐसे आज्ञा चक्र पे, बहुत अच्छा लगा। वाह, अभी ये बहुत बताना सुंदर। चाह रही हूँ कि वो जो बोल रहे थे ना, एक गुरु भाई के, गुरु बहन की रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, तो मैं बताना जी चाह रही थी कि मेरे हर 15 दिन में जैसे शक्ति चढ़ती है, तब जो रीढ़ की हड्डी का लास्ट पार्ट है वो उसमें सूजन आ जाती है बहुत ज्यादा, एकदम रेड हो जाता है वो उसमें सूजन आ जाती ओह, है। फिर हाँ, उसके बाद फिर 15 दिन में सर दर्द होना है, यहाँ पे सहस्त्रार पे, यहाँ पे सर दर्द होगा, भयंकर होगा, खतरनाक कि मतलब उठ भी नहीं सकते। फिर हर 15 दिन में ये रिपीट होता है और मतलब और उसके बाद जैसे रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, ये सब कुछ होता है। और जैसे शक्ति जैसे लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट जाती है तो पूरा लेफ्ट पार्ट दर्द होगा, फिर राइट दर्द होगा, फिर लेफ्ट होगा। तो ये है ना, जो शोधन होता है ये चलता ही रहता है तो ये हर बहुत 15 दिन सुंदर है। में होता है। तो ये साधना का ही बहुत पार्ट है, ऐसा तो कुछ नहीं है और ये अपने आप बिल्कुल, बिना बहुत अच्छी। अपने आप मिट जाता है मतलब ये ऐसे। एक तरह से हम ये कहें कि जब शक्ति हमारे शरीर में चलती है तो आपको अनुभव होता है कि शक्ति किस पार्ट्स में काम कर रही है और किस हाँ, अंग में काम करती है, आप अनुभव कर सकती है। तो हाँ, निश्चित हाँ। रूप से हमारे जो शिवचरण गुरु भाई जो भोपाल से जुड़े हैं और गुरु बहन के भी इसी प्रकार की जो पीठ में दर्द, और मेरे स्वयं के भी कल से ही हुआ, तो मैं थोड़ा हुँ, सा असहनीय तो नहीं हो रहा, आनंद आ रहा था। वो दर्द का भी एक आनंद है, जो संसार चलिए का तो दर्द होता है ना। 2010 से हो रहा है, ऐसा ही लेफ्ट राइट चलता है वो और तब से ही मेरा सर दर्द भी होता है, पहले नहीं होता था, तब से मेरा सर दर्द भी होता है। फिर वो अपने आप ठीक भी हो जाता है और फिर उसके बाद बहुत अच्छा लगता है, बहुत जी और जी जी। उसके बाद हाँ, और जैसे गुरुदेव ने जैसे वो चक्र की बताते हैं कि चक्र कैसे खुलते हैं, तो वो ना गुरुदेव ने पता नहीं कैसे खोले हैं, पर वो खुद दर्शन देते थे, या तो मुझे टच करेंगे या कुछ करेंगे, और वैसे एक-एक स्टेप ऊपर चढ़ाया है। तो वो मैं बताऊँगी विस्तार से, एक-एक बहुत मतलब बड़ी सी अनुभूति है। चलिए जैसे आप निश्चित रूप से एक दिन आपके लिए एक सेशन स्पेशल हम गुरुवार को ही रखेंगे। आप जब आप फ्री होंगे तो हम स्पेशली बता देंगे, तो हम पूरा उस पर बात करेंगे। तो निश्चित रूप से जो साधकों की बहुत सारी जिज्ञासाएं होती है, प्रश्न रहते हैं चक्र जागरण से संबंधित, वो सारे निश्चित रूप से जो कि आप अनुभूति हुई तो अनुभूति के माध्यम से उनके जीवन में भी ये परिवर्तन होता है तो उसको महसूस कर पाएंगे।
और भी आप कोई हाँ अनुभूति सुनाना चाहते हैं तो सुनाइए गुरु भाई। बहुत अच्छा लग रहा है, निश्चित रूप से गुरुदेव की जो ई सत्संग है उसमें बड़ा आनंद आता है। हाँ अभी लेटेस्ट तो ये हुई थी मुझे, सूक्ष्म शरीर की हुई थी, ऐसे पहले भी हुई है पर लेटेस्ट जो हुई है अभी मुझे 10 या 15 दिन के अंदर। तो मैंने देखा कि मैं ऐसे रात को 12 बजे ऐसे लेटी हुई, मुझे नींद नहीं आती 2 बजे तक, तो मैं ऐसे लेटी हुई हूँ बेड पे, तो सिर्फ आंखें बंद थी, तो उसके बाद मेरी बॉडी एक और बॉडी निकलती है सेम, और वह धीरे-धीरे करके गेट से बाहर चली जाती है। फिर वो आकाश में उड़ने लग जाती है ऊपर, और वो फिर मैं सोचती हूँ ये मतलब स्पीड कितनी स्पीड से जा रही है, मेरे मन में ऐसे आता है। तो मुझे स्पीड भी बताते इतनी रॉकेट की तरह जाती हूँ मैं एकदम। तो फिर मैं सीधे जाके बृहस्पति ग्रह दिखाई देता है मुझे, और उसको टच भी करती हूँ और वहाँ पहुँच जाती हूँ। तो फिर मैं देखती हूँ मैं अकेले आई हूँ या मेरे साथ कोई भी और भी आया है, तो मैं ऐसे नीचे पैरों की तरफ देखती हूँ तो एक और पैर मेरे साथ थे। तो मैंने सोचा कौन है, शायद गुरुदेव हो गए, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो गुरुदेव खड़े थे, ब्लैक कलर की जैकेट पहन रखी थी। तो फिर वो है ना, अरे वाह! क्या बात हाँ, है। तो फिर उसके बाद में नीचे, फिर नीचे धीरे-धीरे उतरती हूँ, तो फिर जैसे खेत पे वो रहती है ना ज्वार, ज्वार उगा जी, जी। रखी थी, बड़ी-बड़ी सी हो रही थी, तो उसको टच करके देखती हूँ, मैं अच्छे से खेलती हूँ उसके साथ। फिर ऐसे खेलते-खेलते फिर वो पलाना जो गुरुदेव का घर है ना, तो उसकी गलियाँ है ना, तो उसमें ले जाते हैं मुझे धीरे-धीरे, ऐसे उड़ते-उड़ते जाते हैं, पैदल-पैदल नहीं जाते। तो फिर मैं वहाँ जाती हूँ, गुरुदेव पीछे-पीछे आते हैं। फिर वहाँ जाके जो गुरुदेव के जैसे गुरु भाई तो बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, पर जो उनके फैमिली मेंबर रहते हैं, तो वो अपना समझ के आ गए आप, ऐसे मतलब प्रेम से बोलते हैं सिर्फ। तो वहाँ मुझे ले जाते हैं और फिर गुरुदेव का वो ऐसे स्वागत करते हैं बिल्कुल। तो फिर उनके घर ले बहुत गए सुंदर। मुझे। फिर उसके बाद तो फिर वापस आ गया। तो ये भी पता था कि ये बॉडी यही है और ये दूसरी, तो और फिर जो निकल के जा रही है वो अलग है, और ऐसा सब कुछ दिखता रहता है। और पूजा ऐसे। गुरु बहन, हिंगू गुरु भाई जी सुन रहे हैं तो हिंगू गुरु भाई जी इस विषय को एक्सप्लेन करेंगे। आप कंटिन्यू इसी पर स्क्रीन पर बने रहे। हिंगू गुरु भाई जी, हाँ। हिंगू गुरु भाई जी, जय गुरुदेव। शायद हिंगू गुरु भाई जी नहीं सुन पा रहे हैं। वो कहते हैं कि इस बॉडी निकल करके जब बाहर चली जाती थी। हाँ, हिंगू गुरु भाई जी, जय गुरुदेव। आपने गुरु बहन जय का एक गुरुदेव। अनुभव सुना है तो आप इस बारे में बताएं गुरु भाई, जो इनको अनुभूति हुई, किस प्रकार की अनुभूति है ये? बहुत बढ़िया अनुभूति है। सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, विजुअलाइजेशन। आप बॉडी में से बाहर निकल गया तो आत्मा की अनुभूति है। आप आत्मा अलग है, आपकी बॉडी अलग है, तो आत्मा से बाहर निकल जा रहे हैं आप। तो सारा हाँ। संसार में घूमेगा, सब आत्मा आपकी चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, आकाश में चली जाएगी, नीचे चली जाएगी, कहाँ भी चली जाएगी आप। तो हाँ। गुरुदेव बोले तो मैं तो स्वयं की आत्मा की अनुभूति कराता हूँ और कुछ नहीं दूंगा। आप क्या हो, आप शरीर नहीं है, आत्मा हो। उस तरह का अनुभूति है, बहुत बढ़िया अनुभूति है आपका। वेरी हाँ। नाइस, बहुत सुंदर है गुरु भाई, बहुत बहुत सुंदर है, नाइस बहुत एकदम। सुंदर। क्योंकि वही आत्मा गुरुदेव है। गुरु की आत्मा और आपकी आत्मा एक हो जाएगी। हाँ। एक ही होता है तो काम फिनिश एकदम। गुरुदेव और तुम एक हो जाएगा। गुरुदेव की चेतना और आपकी चेतना एक हो जाएगी, विश्व चेतना में एक आ जाएगा। तो सारा विश्व का पता चल जाएगा आपको। तकत ही अपना रहस्य खोल देगी सारा। भाई बहुत अच्छी गुरुदेव, बात कही दादा, गुरुदेव, आप और कृष्ण भगवान सब एक ही परम सत्ता का विराट रूप है, और कुछ है ही नहीं कुछ। सब हाँ। एक ही हाँ, परम सत्ता है। एक बार चाहती हूँ मैं। एक दिन वो ऐसे जी ही जी। 2-3 बजे मैंने ऐसे बेड पे यही इसी जगह पे मैं लेटी हुई थी। फिर उसमें वो भी 12 बजे निकलती है, तो मेरी एक बॉडी निकलती है, ऐसे बिल्कुल पूरे प्राण एक जगह आ जाते हैं, फिर वहां से एक बॉडी निकलती है और वो मेन गेट तक चली जाती है। वो नॉर्मल मेरे जैसी थी। फिर एक और बॉडी निकलती है जो एक क्रिस्टल जैसी थी, सेम, वो भी गेट तक चली जाती है। जी। फिर एक और वायु या हवा जैसी निकल रही थी। तो फिर मैंने गुरुदेव से प्रार्थना किया, गुरुदेव क्या निकालते जा रहे हो आप? सब बाहर घूमने जा रहे हैं, रात को 12 बजे कहाँ घूमने जाएंगे? ऐसे करके मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, बाकी जो निकली वो ना निकलती जा रही थी, निकलती जा रही थी। उनके कहाँ जा रहे हैं घूमने बाहर? फिर मैं बाहर गाड़ी वाड़ी खड़ी थी, सब कुछ देख दिखा के सब आ गए। ऐसे ये तो 2-3 जी निकलती जा रही जी थी, निकलती जा रही थी। जी गुरु नहीं, बहन, बहुत बिल्कुल अच्छा सही है। अनुभूति है। जो जी आपका जो अनुभूति है ना, बहुत सही है एकदम, बहुत बढ़िया है एकदम।
स्वयं हाँ। सेल्फ रियलाइजेशन, गुरुदेव बोल रहा है ना, सेल्फ रियलाइजेशन विजुअलाइजेशन, यही सेल्फ रियलाइजेशन है। बहुत बढ़िया एकदम। हाँ एक ही जी गुरु रूप ऐसा जी कुछ एक ही है। हाँ गुरुदेव जी कृष्ण भगवान है, गुरुदेव जी कल की अवतार है, इस तरह का अनुभव हो जाएगा आपको भी। सब कुछ हाँ गुरुदेव जी। हाँ? और वो हाँ जी परम जी सत्ता, वो परम सत्ता आपके अंदर कार्य कर रही है, और आपसे अलग नहीं है। वो अनुभूति करना बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बढ़िया एकदम। हाँ। एक दिन मुझे नील पुरुष के भी दर्शन हुए थे जब मैं जामसर जा रही थी, तो बस में लेटे हुई थी, तो नींद तो मुझे आती नहीं है सफर में। तो फिर वहां पे मुझे बिल्कुल नीले कलर के कृष्ण भगवान थे, वो आए दर्शन दिए ऐसे। क्या बात है। और तो एक दिन गुरु नील, भाई ये जो जी जी बोलिए, कंटिन्यू करिए। हाँ तो वास्तव एक दिन में क्या हुआ, जैसे मतलब छोटे से कृष्ण भगवान रहते हैं 6 महीने के, तो बिल्कुल ऐसे लंगोटी टाइप ऐसे बांध रखी थी उनके, जो बांधते छोटे बच्चों के, और कुछ नहीं थे कपड़े, और उसको मैं गोद में खिला रही थी। तो खिलाते खिलाते वो बच्चा बिल्कुल रोता भी नहीं है, मेरे पास खेलता है, बहुत बार आते हैं वो और बहुत अच्छे से खेलते हैं मेरे साथ। तो उनको खिला रही थी, तो इतने में मैं देखती हूँ कि एक, जैसे बोरिंग करते हैं ना कहीं पे पानी के लिए, तो बोर किया हुआ था और उसमें से पानी तो नहीं निकला, और ब्लू कलर का प्रकाश ही प्रकाश निकला, जो सब जगह फैल गया। तो फिर और कुछ लोग वहां खड़े होकर ये बोल रहे थे, इस नीले प्रकाश से ही जगत का कल्याण होगा, ये बोला। और फिर उसके जस्ट बाद एक और दृश्य आया, बिल्कुल समुद्र था बहुत बड़ा, उसके किनारे एक छोटा सा घर बना हुआ था। तो उसकी छत पे वो जो छोटा सा बालक था, वो 10 साल का हो गया और वहां पे खड़ा हो गया। तो वो समुद्र उससे बात करता है, वो उससे कहता है कि मैं तुझे डुबो दूंगा। तो वो बोलता है कि आप मुझे नहीं डुबो सकते। तो क्या मैं, नहीं, मैं डुबो दूंगा। तो वो जो छोटे से 10 साल के कृष्ण भगवान थे, वो उस पानी को ऐसे हाथ में लेकर और ऐसे उछालते उछालते वहां से तरंगे उठती है भंवर जैसी, और नीले प्रकाश की, और वो ऐसे गोल गोल घूमते घूमते आकाश को छू जाती है। और फिर मैं उसको देखती हूँ ना नीचे से, तो वो कृष्ण भगवान का नील पुरुष थे, वो नीले थे, कृष्ण भगवान थे, और पूरे बिल्कुल आकाश को छू जाते, इतने बड़े। और फिर वो बोलते अब डुबो के बता, समुद्र से बोलते, समुद्र उसके हाथ जोड़ लेता है ऐसे क्या बहुत ऐसे। गुरु बढ़िया। बहन, बहुत सुंदर अनुभूतियां। और मैं ये बहुत चाहूंगा कि अपना स्पेशल सेशन हम लोग करेंगे, आप जिस दिन फ्री होंगी तो प्लीज हम लोग रखेंगे, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक अनुभूतियां जो होती है वह बहुत अच्छे हमारे साधकों के लिए बहुत उपयोगी होती है। भौतिक जगत की अनुभूतियां भी होती है, सबकी अनुभूतियां बहुत सुंदर होती है। और हम चाहेंगे कि स्पेशल हम लोग उस सेशन को आध्यात्मिक अनुभूतियों के लिए उसको रखेंगे। केवल मात्र आप ही उसमें रहेंगे, तो आप ही से पूरा समय तक, घंटे भर तक हम लोग सत्संग चर्चा करेंगे, तो बहुत आनंद रहेगा। अपनी अनुभूतियों को व्यवस्थित रखिए ताकि हम लोग उसमें आगे उस सेशन में काम लें। और मैं चाहूंगा कि गुरु बहन वो आप अपना समय निर्धारित करके बता दें हमको, तो हम उसी हाँ दिन आपको ले लेंगे। जी, ठीक है। बहुत अच्छा लगा बहुत आपकी अनुभूतियां, बहुत सुंदर अनुभूतियां। ये आत्मा की अनुभूति है, जो सेल्फ रियलाइजेशन एंड विजुअलाइजेशन, जो गुरुदेव बोलते हैं कि गॉड इज द सब्जेक्ट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड विजुअलाइजेशन। तो यहाँ जो ये हाँ अनुभूतियां होती है, हमें जीवन में आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु बहन। और मैं चाहूंगा कि आप गुरुवार को आप ही से मुखातिर हो, और इस लाइव सेशन को हम लोग सब लोग देख पाए। जी, ठीक है, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। ये जो गुरु आत्मा बहन ने की और हाथ अनुभूति खड़ा। है ना, जी जी आत्मा जी की गुरु भाई जी अनुभूति बोलिए। होना ही मेन है एकदम। इस साधना में मेन उद्देश्य गुरुदेव का आत्मा की अनुभूति करना है ना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हमारे प्राची गुरु बहन हाथ खड़े किए हैं, तो मैं चाहूंगा कि प्राची गुरु बहन, यदि आप मेरी आवाज सुन पा रही हो तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। प्राची जी। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। सुन जय पा गुरुदेव रहे गुरु हैं क्या बहन आप? जी। हाँ बिल्कुल, जी आवाज आ रही है गुरु बहन। और मैं चाहूंगा कि अपना संक्षिप्त सा परिचय दें, आप कहाँ से हैं, गुरुदेव से किस प्रकार से जुड़ना हुआ। यदि कैमरा ऑन कर सकती हैं तो सहज रूप से कर सकती हैं आप। अब वो मैं छत पे बैठी हूँ, इस कारण कैमरा ऑन नहीं कर पा रही हूँ, नेट का प्रॉब्लम रहता है नीचे, इस कारण चलिए जी कैमरा ऑन जी जी जी, कोई दिक्कत तो कुछ नहीं। जी जी, कुछ भी नहीं दिख पाएगा, है ना। कोई बात नहीं गुरु बहन जी, कंटिन्यू करिए। मैं जबलपुर से हूँ, एमपी जबलपुर। और जी मैं पहले यूट्यूब में देखती थी धर्मेंद्र भाई को,
फिर उनसे मेरा संपर्क हुआ, फिर उन्होंने मेरे को पूरी जानकारी दी। फिर मैं तब से यानी 4 महीना होने को आ रहा है और मैं ये ध्यान जी। वगैरह कर रही हूँ, जप कर ध्यान करती हूँ। और अभी मैं गुरु शियाल ऑल ग्रुप वाला है ना, उसमें मैं जुड़ी हुई हूँ। तो उसमें आपका ये जी। आया तो फिर मैं इससे कांटेक्ट किया। और मेरा सवाल है गुरु भाई। हेलो हाँ जी, गुरु सुन भाई, रहे हैं गुरु भाई बोलिए आप। हाँ बिल्कुल बोलिए आप। हाँ, मेरे जो यहाँ नाभि चक्र जो रहता है ना, यानी गुदी जो रहती है, वहां से एकदम इतनी ज्यादा एनर्जी ऊपर की ओर चढ़ती है और बिल्कुल यानी बिल्कुल जो सहस्त्रार्थ में जाके एकदम इतना ज्यादा उबाल सा आता है और पूरा शरीर पसीना पसीना हो जाता है। और जब ये ऊपर चढ़ती है ना, तो मेरे को समझ में आ जाता है कि ये ऊपर जाएगी और अब मेरे को परेशान करेगी। तो मैं आज तो मैंने क्या किया कि मैंने नाचना चालू कर दिया एनर्जी, क्योंकि मेरे को इतना दर्द होता है, इतना पेन होता है जब वो ऊपर चढ़ती है, पूरा शरीर पसीना पसीना होता है। तो ऐसा तो नहीं कि मेरे को कोई शारीरिक कष्ट, शारीरिक वो हो, प्रॉब्लम हो, इस कारण ये चालू हो गया। नहीं गुरु बहन, जहाँ तक जो आप बोल रही हैं और जहाँ हम लोग सब अनुभव कर पा रहे हैं, और भी हमारे बीच में बहुत सारे साधक हैं जिस विषय पर अभी हम लोग सब चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा ई सत्संग है, हम लोग आपस में ऐसे विषयों पर सत्संग करते हैं। और जहाँ तक आप कह रही, तो जो मुझे अनुभव हो रहा है एक्चुअल में, जो गुरुदेव ने एक वाक्य बोला था गुरु बहन, वो कुंडलिनी शक्ति है और इस प्रकार से उठती कि जैसे रॉकेट स्पार्किंग करके ऊपर उठता है। तो जैसे ऊपर उठती है हाँ तो उसके हाँ, और गुरुदेव ने एक वाक्य और बोला था कि ये इसमें अनंत सूर्यों का प्रकाश है, बहुत पावर है उसके अंदर। तो जब वो उठती है ना जी गुरु बहन, तो जो शरीर की क्षमता होती है ना, उस क्षमता के हम्म, अनुसार वो काम करती है। और कभी कभी बहुत तेज गति से भी वो कार्य करती है, क्योंकि उसको शरीर को हो सकता है वो उसके अनुसार, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति पूरे शरीर को अपने अनुसार तैयार करती है। एक्चुअल में वो अपना स्वयं का एक वो तैयार करी, पूरे ब्रह्मांड को अपने अनुसार चलाती, तो हमारे शरीर को उसके लिए तैयार कर रही है। और सहस्त्राधार चक्र में वही- जाती तो ऊर्जा है, एक्चुअल में ऊर्जा है, एक्चुअल में असहज आवश्यकता है ऐसी। इसलिए मुझे लग रहा है कि इसमें कोई विषय नहीं रहता। थोड़ा सा आप रिलैक्स रहें, थोड़ा सा गुरुदेव से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे जो शरीर की क्षमता उस अनुसार मेरी आराधना को चलाएं। तो हो सके तो थोड़ा ठंडी चीजों का सेवन करें और ऐसी चीजें न खाएं जिसमें गैस्ट्रिक वगैरह हो, ताकि ये जो सहज अवस्था में, और मंत्र जप करें। और ज्यादा ध्यान में सुबह शाम 15 मिनट ही बैठना, अभी ज्यादा बैठ पा रही हैं तो गुरुदेव से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे 15 मिनट मेरा ध्यान लगाएं बस। और भी मैं यहाँ पर बहुत सारे गुरु भाई बहन हैं, तो उनसे निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से जो अनुभूति हो रही है मूलाधार चक्र से, उससे कुंडलिनी शक्ति का जागृत होकर के एक रॉकेट की तरह स्पार्किंग करते ऊपर जाना सहस्त्राधार चक्र तक, और बॉडी के अंदर थोड़ा सा सेंसेशन हो जाना। मेरे अंदर जी भी बहुत तो बताया इसको, और मेरे अंदर भी ऐसा हुआ था गुरु बहन, में पूरे दिन कांपता रहता था जब शुरू शुरू में आराधना नहीं, शुरू किया ना। मैं जी। कांपती तो नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे को समझ में आ जाता कि ये अब ऊपर चढ़ेगी। तो एकदम पूरा शरीर हिल जाता है और पूरे शरीर में पसीना पसीना आ जाएगा। और अभी 2 दिन से तो ये आज्ञा चक्र में एकदम एकदम चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा आज्ञा चक्र एकदम, यानी सेंसेशन होती जा रही है। तो वैसे तो बड़े आनंद का विषय है गुरु बहन, ये जो आध्यात्मिक आराधना और शक्ति स्वयं हमारे शरीर को जिसने बनाया है, उसका बिल्कुल भी नहीं बिगड़ा। वो गुरु के नियंत्रण में ही सारा कार्य कर रही गुरु बहन, क्योंकि गुरुदेव के और नियंत्रण में वो काम कर रही। तो शरीर का तो कुछ होने वाला नहीं, लेकिन उस शरीर की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे असहनीय हो रहा है, तो प्रार्थना करें गुरुदेव से कि गुरुदेव मेरे शरीर की आवश्यकता के अनुसार इसका कार्य करवाएंगे। तो प्रार्थना करेंगे तो गुरुदेव नॉर्मल अवस्था में ले आएंगे। जी। और कल और भी तो कोई गुरु भाई बहुत बहन इस विषय? जी आप बोलिए बोलिए। पूजा मीणा गुरु बहन कल कह और रही है पूजा। जी जी बोलिए। जी की मैं बहुत पूजा करती थी और कल से मेरा मन पूजा में बिल्कुल नहीं लग रहा। अब लग रहा है कि भगवान को बस किनारे कर दें, गुरुदेव के सामने जो दीपक जलाते सुबह शाम बोगस करें, ना पाठ ना कुछ, कुछ भी नहीं कर पा रही। अब मैं सब छूट गया हाँ जैसे। कल से हाँ पूजा गुरु ग्रह बहन। में सिर्फ जी, आने गई हूँ बस। ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये सब छूट गया। एक्चुअल में क्या है कि जब बाहर की आराधना पूर्ण हो जाती है ना, तो वो अपने जी आप शक्ति हमसे अपने आप, क्योंकि ये सब अंदर बैठे, गुरुदेव ने कहा ब्रह्मांड में हो, सारा इस पिंड में है। तो निश्चित रूप से ब्रह्मांड के जितने भी बार हम जितने भी सगुण रूप में पूज रहे हैं, वो निर्गुण निराकार शक्ति वो अंदर बैठी, वहां पर भी है वो सब कुछ।
तो अब बाहर की पूजा की हो सकता है कि जरूरत नहीं रही। हम लोगों को तो पता नहीं कब हमने जीवन के कोई त्योहार किस प्रकार की पूजा प्रार्थना में कहीं शामिल हुए, हमको तो याद भी नहीं आ रहा अब तक तो 10-12 सालों से। तो क्योंकि अब याद ही नहीं रहता सब। वो कहता है कि मैं एक बड़ा उदाहरण सुनाऊंगा इस मंच के माध्यम से। मैं स्कूल में एक टीचर हूँ और मैं जहाँ जाता हूँ, जहाँ मेरा रूम है, उस रूम में एक बहुत पुराना ये कोई राजा महाराजाओं के काल का जो रूम है, जो वो स्थान है स्कूल, वो वहाँ की गुड़शाला रही थी। वो घोड़े वहाँ पर बांधा करते थे। वहाँ पर एक गणेश जी का स्थान है मेरे रूम के अंदर। अब जो भी सब टीचर्स जाते हैं वो प्रातः का सब जाते स्कूल में पहुंचे, सबसे पहले वहाँ पूजा करते हैं और मेरी कुर्सी वहीं लगी है, मेरा कंप्यूटर भी वहीं है और मैं वहीं बैठता हूँ। तो मैं जैसे ही वो सब पूजा करते हैं तो मैं बैठा रहता हूँ और मेरे अंदर से एक अंदर से एनर्जी उठती है और बोलती है कि बेटा मैं तो तेरे मूलाधार चक्र में ही बैठा हूँ। ये जो पूज रहे हैं इनको जरूरत है, तुझे नहीं है। और गुरुदेव ने स्वयं कहा कि वो 3 डायमेंशन के अंदर वो गणेश जी दिख जाएंगे आपको। मूलाधार चक्र में गणेश का स्थान है, श्री गणेश वहीं से होता है। तो मेरे को अंदर अनुभूति करवाई जाती है कि बेटा वो तो मूलाधार चक्र में बैठा हूँ तेरे। तो मुझे फिर आनंद आता है कि वाह प्रभु आप कितने निराले, कितने कृपा सिंधु कि आप स्वयं अनुभूत करवाते रहते हैं। इसलिए जो ये पूजा, ये जो बाहरी जो पूजा प्रार्थना या जीवन के जो बाहरी कर्म कांड छूट रहे हैं ना गुरु बहन, जी तो ये बहुत अच्छी बात है। सहज अवस्था में छोड़ते चले जाइए। गुरुदेव ने कहा अपनी बुद्धि से कुछ नहीं छोड़ना, वो स्वयं शक्ति अपने आप छुड़वा लेगी। तो यदि वो छुड़वा रही है, आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है, तो गुरुदेव को समर्पित कर दीजिए। जी बहुत अच्छा बोले रामलाल भाई जी। और मैं ये देखा था हमारे पास जैसे समय कम है तो मैं देख रहा हूँ 3-4 हाथ और खड़े हैं। पूजा मीना जी हैं, रिया बहन है, तो एक एक करके सबको लेते हैं। आई थिंक पूजा मीना जी को हम अवसर देते हैं। पूजा जी आप पूजा मीना जी का हो गया, गुरु भाई पूजा मीना अच्छा जी का पूरा हो गया है। तो रिया बहन, हाँ रिया जी हाँ, आप तो गुरु बहन ये आप निश्चित रूप से इस बात से आपको थोड़ा सा संबल मिलेगा कि ये जो आराधना है आंतरिक आराधना है, आप इसमें करते रहिए, गुरुदेव से थोड़ी प्रार्थना करिए और सब सहज अवस्था में हो जाएगा। जी रिया गुरु बहन, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना माइक अनम्यूट करके आप अपना प्रश्न जिज्ञासा अनुभूति सुना सकती है। जी जय गुरुदेव। मुझे 1 हफ्तों से जहाँ आज्ञा चक्र होता है ना, वहाँ पे व्हाइट लाइट दिखते थे। आज जब मैंने स्टूडेंट्स का जूनियर का अटेंड किया था, वहाँ पे पर्पल लाइट दिखा। तो यही मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती थी। जी जी बताइए, पूरा वर्णन कीजिए किस प्रकार से दिखती है और रिया कैमरा ऑन कर कैसा सकते हो आनंद तो अच्छा रहेगा। कैसा आनंद आता है। जी तो मन बहुत प्रकाश शांत होता है। सबसे ज्यादा तो वही खुशी होती है कि मन शांत होता है। हम अपने काम में अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो ऊर्जा है ये परमात्मा की सत्ता है। आज्ञा चक्र पर प्रकाश का दिखाई देना, अलग अलग कलर के प्रकाश दिखाई देते हैं। वो कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर के और वो जो कार्य करती है उसके माध्यम से हमारी जो प्रारब्ध कर्मवश हमें जो यात्रा जहाँ से समाप्त की थी उसको आगे बढ़ाती हुई और हमारे जीवन को सुखमय, आनंदमय और आज्ञा चक्र से ऊपर की यात्रा करवाने का वो संकेत दे रही है। बहुत अच्छा लगता है कि सारे गुरु भाई बहनों को बहुत सुंदर सुंदर अनुभूतियां हो रही है और आपका मन पढ़ाई में लग रहा है, अध्ययन में लग रहा है, मन शांत हो रहा है। ये कुंडलिनी शक्ति जीवन के सारे परिवर्तन, शरीर का रूपांतरण भी कर रही है। जी गुरु बहन बहुत अच्छा लगा। और भी आप कोई विषय और कोई अनुभूति, कोई प्रश्न रखना चाहती तो आप रख सकती हैं। जी मैं तो अपने पापा के थ्रू ही गुरुदेव से जुड़ी हुई हूँ। तो मुझे जो बचपन में होता था वो अभी मुझे फील होता है कि हाँ यही योग मुझे बचपन से हो रहा है। जैसे कि अचानक से शरीर आगे झुक जाता है, गहरी नींद में चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि क्या हुआ है जब हम मेडिटेशन करते हैं। तो वही सब याद आता है। जी 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 बहुत सुंदर है गुरु बहन। ये सब तो गुरुदेव तो स्वयं ही बोलते हैं कि आपको नहीं पता, आप जन्म से पूर्ण हो और बस मेरा जो है कार्य है वो आपको उससे परिचय करवा दूंगा। फिर आपको दोस्ती तो आपको ही करनी पड़ेगी। जो जितनी दोस्ती करेगा उनके जीवन में उतने ही रूपांतरण, परिवर्तन, बदलाव प्रत्यक्ष दृष्टि से दृष्टिगोचर होंगे। और गुरुदेव ने कहा कि कुंडलिनी, एक ने पूछ लिया था गुरुदेव से कि कुंडलिनी जागृत होगी तो कैसे पता लगेगा। तो गुरुदेव बड़े सहज अवस्था मुस्कुराते बोलते हैं कि यदि पता नहीं लगे तो सोए रहने दो, आपको नहीं दुनिया को पता लगेगा कि शरीर में क्या हो रहा है। तो बहुत आनंद का विषय है गुरु बहन। और भी कोई गुरु भाई बहन यदि अपनी जिज्ञासा प्रश्न रखना चाहते हैं तो पीके मैं सिंह जी, निवेदन करूंगा। हाँ पीके पीके सिंह जी सिंह ने गुरु भी भाई हाथ जी, उठा आप दिया। जी पीके सिंह गुरु भाई जी।
जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। मैं आपको एक पहले तस्वीर दिखाऊंगा, उस तस्वीर से रिलेटेड आज का मतलब एक्सपीरियंस मैं आपको बताना चाहूंगा। जी जी। ये जो तस्वीर है ना गुरुदेव की, जो तस्वीर दिख रही है थोड़ा साहब, कैमरा स्पॉट लाइट कर दीजिए गुरु भाई इनको, गुरुदेव गुरु भाई को। हाँ करा हुआ है रामलाल भाई। आप तस्वीर चाहो साफ तो आ रही है कैमरा को सामने? बैक कैमरा कर दीजिए और फिर दिखाएंगे तो प्रॉपरली अच्छे से दिखेगी। मतलब कैमरे का अच्छा। डायरेक्शन चेंज कर दीजिए फिर दिखाइए। ठीक है। रामलाल भाई जी सही नजर आ रहा है? आप है ना इसका मुझे कैमरा वो मुझे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो मुझे नजर ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी कि क्या दिखाया जा रहा है गुरु भाई। एकदम सही लगा, बीच में है तुम्हारा, सही एकदम बीच में, एकदम हाँ। आधा दिख रहा है। अभी ठीक है? थोड़ा ऊपर का दिखाइए। हाँ ऐसे ठीक है। ठीक है, ठीक ठीक है ना। अभी आज की सुबह के सेशन में जैसे ही मैं ध्यान पे बैठा, ये तस्वीर पूरी नीली हो गई, नीले कलर की हो गई, और यहाँ पे कृष्ण भगवान बांसुरी लेकर के खड़े हैं। वाह बहुत सुंदर। बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत सुंदर। और गुरुदेव का जैसे इमेज करते हैं ना हम लोग, मतलब जी जी गुरुदेव की तस्वीर को तीसरी आंख पे मतलब देखना है, वो पूरी जी। तस्वीर बस नीले कलर में बदल करके कृष्ण भगवान पीले धोती में है, बॉर्डर वाली धोती है, और उनका पूरा कलर जो है शरीर का नीला है। तीसरी आंख बहुत से सुंदर गुरु दर्शन भाई, नहीं हुआ बहुत। है, तीसरी आंख से दर्शन नहीं हुआ है। मैंने ये महसूस किया है कि ये तस्वीर इस कलर की बदल गई है। जी जी जी। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर अनुभूति है। और गुरुदेव ने कहा कि ये जो मेरी तस्वीर है, ये मेरी तस्वीर नहीं मरेगी, और एक तस्वीर है जो वास्तव में, ये तस्वीर जो है सजीव तस्वीर है। और बांसुरी की अवस्था ऐसे थी, मतलब दाहिने दाहिने साइड में थी बांसुरी, ऐसे मतलब लिए हुए खड़े हैं, एक पैर मतलब अपने पैरों पे चढ़ाए हुए हैं, खड़े खड़े। श्री गुरुदेव बताया बहुत कि मैं आनंद ही आया। कृष्ण भगवान हूँ, मैं ही कृष्ण भगवान हूँ, मैं ही कल के अवतार हूँ। बहुत बढ़िया, एकदम सही बताया आपको। मैं सुबह वाइफ को बताया कि देखो आज मुझे ऐसा महसूस हुआ है, शाम को सेशन में इसको जरूर रखें। बहुत अच्छा है गुरु भाई, ये तो बड़े आनंद की स्थिति है कि प्रत्येक साधक अपने गुरु के प्रति जो सद्भाव से, प्रेम से उसको नमन करता है, उसके जीवन में गुरु किस प्रकार के अनुभव के पुष्प खिलाते हैं। ये यहाँ अनुभूतियों को सुन करके लगता है कि सच में हमारे गुरुदेव कितने कृपालु हैं, अपने शिष्य से कितना प्रेम करते हैं कि उसको हर पल किसी न किसी स्वरूप में उसकी अनुभूति का एहसास करवाते हैं। उसकी अनुभूति है, यानी हर पल वो हमारे साथ है, ऐसी अनुभूति करवाते हैं। बहुत अच्छा लगा गुरु भाई, बहुत आनंद आ गया। तो इस मंच के माध्यम को मैं मंच को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब से इस मंच से जुड़ा हूँ, मेरी आराधना में मतलब वो ज्यादा ही प्रोग्रेस हुआ है, ज्यादा ही प्रोग्रेस हुआ है। तो मुझे एक कान से सुनाई देता था, अब दोनों कानों से सीटियां बजती है निरंतर। चलिए, बहुत अच्छा है गुरु भाई कि आपके माध्यम से भी बहुत सारे गुरु भाई बहनों का गुरुदेव से जुड़ना हुआ है। तो ये सब गुरुदेव ही करवा रहे हैं कि हमें इस सत्संग का एक प्लेटफॉर्म दिए, उस प्लेटफॉर्म पर हम सब आनंद से अपनी अनुभूतियां शेयर करते हैं, और उस गुरुदेव की महिमा का गुणगान करते हैं, उस गुरु की महिमा का गुणगान करते हैं जो संपूर्ण सृष्टि का स्वामी है, अधिपति है। जी गुरु भाई। और गुरुदेव की चेतना का दिव्य विकास है ना, दिव्य चेतना का विस्तार है, इसलिए सभी का अच्छा ध्यान रखता है, दिव्य चेतना का विस्तार। जी। अभी 2-3 महीना पहले मुझे क्या हुआ था, सुबह सो करके उठा हूँ तो मेरी गर्दन बाएं साइड नहीं जा रही है, दर्द हो रहा है। बाएं साइड जैसे घुमा रहा हूँ तो दर्द हो रहा है, दाहिने साइड पूरी घूम रही है, दाहिने बाएं साइड जा ही नहीं रही है, दर्द हो रहा है। और मुझे ये हुआ कि नहीं, चमक तो पड़ गई, साल जिसको हम बोलते हैं साल पड़ गई है। मेरे यहाँ एक मेडिकल स्टोर है, उसको मैं फोन करता हूँ तो एक दो दवाई दे देता है, 1-2 खुराक दवाई देता है और खाकर ठीक हो जाती है। तो इस बार मैं सोचा कि नहीं, इस बार दवा लेना ही नहीं है, इसको मैं ध्यान से ठीक करूंगा।
एक सुबह मतलब दर्द हुआ है, पूरे दिन परेशानी रही, शाम को भी ध्यान में बैठा, नहीं ठीक हुआ। दूसरे दिन सुबह ध्यान में बैठा और गुरुदेव से प्रार्थना किया कि गुरुदेव ये मेरे दर्द को हरिए, और ध्यान से जैसे उठता हूँ मेरी गर्दन फ्री हो गई। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत ये सुंदर लीला जी। जो गुरुदेव की लीला है, वो लीला वही करते हैं, करवाते हैं। हम तो साधक हैं बस, उस क्या कर सकते हैं, कितना वर्णन उनका, कितना गुणगान करें, जितना करे उतना कम है। बिल्कुल गुरु भाई, सही बात है। और आने वाले समय में ऐसा होगा कि जो गुरुदेव की जो अनुभूतियां है ना, ये बड़े बड़े ग्रंथों में नहीं समाएगी, क्योंकि गुरुदेव ने कहा मैं तो शरीर रूपी सुंदर ग्रंथ को पढ़ाने आऊँ, आपके जो बाहर के जो ग्रंथ है तो छोटे पड़ जाएंगे ना। जो ज्ञान महर्षि अरविंद कहते हैं कि जो ज्ञान सनातन काल से हमें मिला, उस ज्ञान को उसका पुनर्वापस ये इस पृथ्वी पर वापस लौट करके आ रहा है। जैसे रबीना गुरु बहन ने वो प्रश्न रखा था कि उनके कमर में मतलब परेशानी है, तो उनको 1-2 दिन वेट कर लें, वो अपने आप ठीक हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी यही प्रार्थना करेंगे गुरुदेव उनके। गुरुदेव कष्ट चलिए भी गुरु भाई, देते भी है। हाँ जी जी, बहुत सुंदर गुरु भाई। और भी कोई गुरु भाई बहन इस मंच के माध्यम से अपनी अनुभूति शेयर करना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना हैंड्स अप करें, नहीं तो हम इस सेशन को गुरुदेव के चरणों में यही समर्पित करेंगे। कोई भी गुरु भाई बहन इस मंच के माध्यम से इस सत्संग में अपनी अनुभूति शेयर करना चाहते हैं या अपना कोई जिज्ञासा प्रश्न रखना चाहते हैं। चंद्रकला देवी गुरु बहन, आपको मैं निवेदन करूंगा कि आप अपना माइक अनम्यूट करें प्लीज, और आप अपना विषय रखें। जय गुरुदेव सर, सभी गुरु भाई बहन को जय गुरुदेव। ओहो, उमेश गुरु भाई जी हैं, गुरु बहन की आईडी से जुड़ रहे हैं, तो हम सोच रहे कि ये कौन जुड़ रहे हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव गुरु भाई, कैसे हैं गुरु भाई? सर कल का मेरा ये अनुभूति है, हाँ। जब गुरु आश्रम कोटा में जो अब गुरु पूर्णिमा मनाए जा रहे थे, तो उस टाइम एक अनाउंसमेंट किए थे कि जो एक गुरु बहन का जो है मतलब खुली आंखों से ध्यान लग गया। हाँ जी। तो मेरे मन में भी एक ख्याल आया कि जो मैं भी देखता हूँ गुरु जी से प्रार्थना करके कि जो मेरे भी खुली आंखों से ध्यान लगा दो। तो मैंने और मंत्र जप चालू कर दिए, तो पूरे 15 मिनट तक जो है खुली आंखों से ध्यान लगे। मैं सेशन भी देख रहा हूँ, ध्यान भी हो रहा है और ऑटोमेटिक योग भी हो रहा है। क्या बात है, क्या बात है। और उसके बाद क्या हुआ, 1 सेकंड नॉर्मल हुआ, फिर बंद आंखों से अपने आप ध्यान लग गया। वही ऑटोमेटिक योग होना चालू हो गया, जैसे जैसे खुली आंखों से हो रहा था। फिर कल शाम को क्या हुआ, पहले तो मैं बंद आंखों से ध्यान करा, फिर जो है दोबारा खुली आंखों से दोबारा ध्यान लग गया। वही योग क्रिया, वही ध्यान, दो मतलब खुली आंखों से और बंद आंखों से 2-2 बार मुझे ध्यान लग गया गुरु कृपा से। बहुत बढ़िया, वो आपने प्रार्थना करी ना गुरु भाई, तो आपकी प्रार्थना तो गुरुदेव एकदम से सुनते हैं, क्योंकि आपके प्यारे गुरुदेव हैं और आप भी गुरुदेव के प्यारे बच्चे हैं। और गुरुदेव ने कहा कि ये तो बंद आंख से कुछ नहीं, खुली आंख से ध्यान लगेगा, चलते फिरते ध्यान लगेगा, हर पल ध्यान हो जाएगा, चारों तरफ ध्यान ही ध्यान रहेगा, हम ध्यान में रहेंगे, ध्यान हम में रहेगा। तो ये बड़ी सुंदर अनुभूति है जी, बहुत सुंदर अनुभूति है गुरु भाई। बड़ा आनंद आ गया सुन करके कि एक पल में प्रार्थना सुन ली आपकी। इतने सालों में मुझे पहले बार ऐसा हुआ है प्रार्थना करने पे। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि गुरु पूर्णिमा पर आपने प्रार्थना की और गुरुदेव ने आपकी प्रार्थना सुन ली, और प्रार्थना भी वो है कि मेरा खुली आंख से ध्यान लगाइए। ये बहुत अच्छी प्रार्थना की गुरुदेव हमें इस आराधना में बढ़ाइए। प्रत्येक साधक ने अपने गुरु के चरणों में बैठ के यही प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मुझे हर पल आपकी शरण में रखिए। तो वो जो गुरुदेव परम करुणा के सागर है। जी गुरु भाई। जय गुरुदेव सर, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन यदि इस विषय को रखना चाहते हैं तो हम इस सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। और बस एक अनाउंसमेंट ये करना चाह रहा था, जैसे अगर आज भी हमने देखा कुछ गुरु भाई बहन अगर नए जुड़े हैं और जो हमारे ग्रुप्स में अगर नहीं है या जिनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे पास नहीं है, तो रामलाल भाई जी को अपना व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं।
तो रामलाल भाई जी आप अपना हाँ। चाहें तो नंबर बता सकते हैं, वो लोग नोट कर लें जो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं और हमारे ग्रुप्स में नहीं हैं, क्योंकि अब हम मीटिंग आईडी जी फेसबुक पे और भी कई जगह शेयर करते हैं। तो जी सारी और अपडेट्स और ग्रुप से रिलेटेड वीडियोस हम सारे जितने भी हैं उस ग्रुप में शेयर करते हैं, तो उनको आ जाएंगे। तो आप लोग उसको आप शेयर कर सकते हैं रामलाल भाई जी। जी, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जो भी नए साधक जुड़े हैं, यदि आप इस ग्रुप में डेली मेडिटेशन ग्रुप में गुरु याग सिद्धियों के इस माइक्रोसॉफ्ट टीम में शामिल हो, तो मैं अपने नंबर्स को यहाँ पर एक बार अनाउंस कर रहा हूँ। 9829641750। फिर दोहरा देता हूँ, 9829641750। इस पर आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, अपना नाम अपना प्लेस लिखेंगे, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और आप सभी ग्रुप में जुड़ेंगे तो आपको डेली सारी जो इंफॉर्मेशन और किस किस प्रकार के हमारे प्रोग्राम्स हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो सब मिल जाएगा। ये नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, एक बार स्क्रीन से आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। और बहुत अच्छा लगा कि हम सब ई सत्संग पर क्रांति कुमारी गुरु बहन कुछ कह रही हैं। जी गुरु बहन, आपका स्वागत है। गुरु बहन, जय गुरुदेव। हाँ जी, मैं ये पूछ रही थी जो अपने माइक्रोसॉफ्ट टीम का जो ज्वाइनिंग लिंक है, इसको डाल सकते हैं क्या फेसबुक ट्विटर वगैरह के ऊपर? हाँ हाँ, डाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली नहीं बात नहीं गुरु बहन, डाल दीजिए, सब जगह डालिए, सबको भेजिए। सबको एक मैसेज लिख के डाल दीजिए, जो मैसेज हम व्हाट्सएप पे भेजते हैं ना वही मैसेज लिख के डाल दीजिए, ताकि उनको पूरा वो चला जाएगा। ओनली लिंक मत भेजिएगा, ओनली सिंगल लिंक। पूरा जो मैसेज हम हर ग्रुप में भेजते हैं अपने, उस मैसेज के साथ भेज दीजिएगा कि कब कब करते हैं, क्या टाइमिंग है, सारा आप बता के भेजिएगा। नहीं, इतना ट्विटर पे तो आएगा नहीं ना, मतलब शॉर्ट में लिखना होता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो शॉर्ट में उस लिंक के साथ में शॉर्ट में लिख दीजिए। आप जुड़ने के लिए माइक्रोसॉफ्ट टीम पर मेडिटेशन के लिए आप शॉर्टली लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। जैसा भी आप चाहें वैसा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। शुरू में किया था कि मत डालो एक बार, चलो ठीक है, ये पूछ रही थी। जय गुरुदेव। नहीं, अब कर सकते हैं। अब जो है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जो है ना, इस पे हमारा पूरा कंट्रोल है। एक्चुअली पहले काफी अननोन अगर लोग ऑडियंस जुड़ती थी ना, तो उसमें हम स्क्रीन शेयरिंग और भी कई चीजें हम कंट्रोल नहीं कर पाते थे। अब यहाँ पे हम एक क्लिक पे, सिंगल क्लिक पे सबका माइक और कैमरा डिसेबल करते हैं। और हम जनरली भी प्रोटोकॉल यही फॉलो करते हैं, जो स्पीकिंग कर रहे हों, शेयरिंग कर रहे हों, हम उनका कैमरा इनेबल रखते हैं, बाकी और का डिसेबल कर देते हैं कैमरा एंड माइक ड्यूरिंग, क्योंकि रिकॉर्डिंग में फिर मल्टीपल फेसेस में अच्छे से नहीं आती है रिकॉर्डिंग। तो जो इस अपनी शेयरिंग कर रहे हैं और जो एंकर है मोस्टली उनका हम कैमरा इनेबल रखते हैं। तो ये कंट्रोल में है, तो आप बिल्कुल शेयर करिए। और भी लोगों से कहेंगे, अपनी मीटिंग का जो मैसेज आता है जिस भी मोड से, आप फेसबुक से, ट्विटर से और व्हाट्सएप से जिनको शेयर करना है करिए, वो जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद फिर हम उनको अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल शेयर कर देंगे, ताकि वो हमारे ग्रुप में भी आ जाएं फिर। ठीक है, थैंक यू। जय गुरु। चलिए, बहुत अच्छा, ये बहुत सुंदर सेशन रहा। सबने बहुत सहभागिता के साथ में, प्रेम और आनंद के साथ में अपने अनुभवों को शेयर किया, अपनी जिज्ञासाओं को रखा। गुरुदेव आपकी प्रार्थना सुने, आपकी आराधना को दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ाए और जीवन को आनंदमय और अक्षय आनंद की अनुभूति कराए। और मैं इस पूरी माइक्रोसॉफ्ट टीम को एक बार पुनः धन्यवाद दूंगा कि आपने ऐसा सुंदर ई सत्संग का ऑर्गेनाइजेशन किया है। बहुत बहुत जय गुरुदेव। हिंगू गुरु भाई जी सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। आप सबका बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सुदीप प्रकाश जी, जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। दीपू भाई जी, आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं। जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।